चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेटा सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने गुडविल पढ़ा था। गुडविल थी हमारी दो तरीके की, कौन कौन सी? एक थी ओल्ड गुडविल जो कि हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाया करती थी, और एक थी न्यू गुडविल दैट इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का हम क्या किया करते थे? वैल्यूड गुडविल का मतलब था कि आज फर्म की गुडविल हम निकाला करते थे और जिस पार्टनर का जितना शेयर हुआ करता था, ठीक है, अब उस शेयर में आपस में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा तो अब किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा। तो जो पहला टॉपिक हमने करा था, कौन सा टॉपिक करा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसकी कैलकुलेशन हम अब यहां पे करते थे, है ना। यानी कि जो वैल्यूड गुडविल थी उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। इसके ऊपर हमने सेपरेट क्लासेस बना रखी हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी, ओल्ड गुडविल की भी, न्यू गुडविल की भी। मैं आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आज और कल के बाद, ठीक है, हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होंगी। अगर आपने वो सब चीजें नहीं करी होंगी तो प्लीज आप एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस, अभी आज की वीडियो तो आएगी समझ में, इसके बाद की वीडियोस जो है अगर आप उसको करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पहला मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल से रिलेटेड दो वीडियो हमने बनाई थी। ओल्ड गुडविल का क्या करेंगे, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कैसे होगी, और न्यू गुडविल की कैसे होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर आप जानना। बेटा जनरल रिजर्व जो हुआ करता था वो एक प्रॉफिट का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जब भी हमें प्रॉफिट होता था उसमें से थोड़ा प्रॉफिट हम रोक लेते थे ताकि फ्यूचर में अगर कुछ मिसहैपनिंग हो तो उसको हम यूज कर सके। ठीक है, लेकिन जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, तो पुराना प्रॉफिट का पार्ट पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। ये चीज हमने देखी थी जो कि बहुत इजी थी। और इसकी एक और हमारी अकाउंटिंग वो होती है ट्रीटमेंट। सर वो कौन सी होती है कि कई बार हम ये डिसाइड करते थे कि पुराने जनरल रिजर्व को हम बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी वो एज इट इज नजर आए। तो उसके लिए हमने दो मेथड थे हमारे पास। एक क्या था कि पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटो और नए पार्टनर्स से नए रेशियो में मंगा लो। और सेकंड क्या थी कि जनरल रिजर्व की एंट्री को ना ही आप क्लोज करो ना ही ओपन करो, उसको खाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ले जाके बांट दो, जिसका नेट इफेक्ट बिल्कुल सेम निकल के आएगा। और ये जितनी भी मैं क्लासेस आपको बता रहा हूँ इन सबके डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप प्लीज उसको देखिएगा क्योंकि आगे के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमने करा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्टार्ट करते हैं इसको। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और क्या है ये रिजर्व और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कैसे बनता है। आपको मैं एक बहुत मामूली से एग्जांपल बताता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, यानी कि सोना, है ना। आपको ये भी बात अच्छे से पता होगी कि गोल्ड के रेट आए दिन अप एंड डाउन होते रहते हैं। हाँ जी, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। बेटा अगर कोई भी कंपनीज अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे आपको अपने घर में आपने गोल्ड खरीदा तो आप उसके अगेंस्ट में कोई रिजर्व नहीं बनाते हो क्योंकि वो तो आप प्योर आपकी इन्वेस्टमेंट का काम है, आप कोई कंपनी नहीं कर रहे हो कि आपको किसी को प्रॉफिट और लॉस दिखाना है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी एक कंपनी है और आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, अच्छा सर हम कहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? घर में तो आपने लोन का एग्जांपल दे दिया, कंपनी के हिसाब से बताओ। बेटा कंपनी के हिसाब से होता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपने दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, इसका मतलब कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दूसरी कंपनीज में, और जैसे गोल्ड के रेट में अप एंड डाउन आते हैं ठीक उसी तरीके से शेयर्स के रेट में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। डिपेंड करता है कई सारी कंडीशंस के ऊपर, उसकी सेल्स के ऊपर, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, पॉलिटिकल कंडीशन होता है, इसकी बहुत डीप स्टडी होती है। हाँ, मैं आपको बस एक छोटी सी चीज अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं सभी बच्चे से कहूंगा अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझना है ना, तो एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है बाजार करके, ठीक है, राजकुमार राव की, बहुत अच्छी मूवी है। आपको शेयर कैपिटल के रेट कैसे मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं आपको थोड़ा बहुत तो वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था बेटा, अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है और मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी कीमत मैं मान लेता हूं 3 लाख रुपए। तो बेटा कई बार क्या होता है कि ये जो मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं, इसकी वैल्यू में कई बार अप एंड डाउन आते हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है। प्रॉफिट के लिए हमें थोड़ा ना तैयार होना होता है, वो तो जब होएगा उसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर कोई भी लॉस हो जाता है हमें, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अगर लॉस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे हम कैसे उभर कर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसके वैल्यूज अप एंड डाउन भी होते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अगर अप हुई इसकी वैल्यू, यानी कि अगर 3 लाख रुपए के मैंने शेयर्स खरीदे हैं, ये इसकी वो प्राइस है, क्या कहते हैं, परचेज प्राइस है। 3 लाख पे मैंने इसको परचेज करा है, और अगर इसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 लाख से कम हो जाएगा तो वो हमारे लिए लॉस का पार्ट बनेगा और उसे हमें शो करना पड़ेगा उस लॉस को, और उसे हमें उस साल ले जाके राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, यानी कि उसे खर्चा मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, काम हम करते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के उसकी वैल्यू गिरे नहीं, या फिर गिरती है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होने की कोशिश करते हैं और एक रिजर्व बना लेते हैं। रिजर्व बनाने का बेनिफिट ये होता है कि कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी, तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा प्रॉफिट में एक रिजर्व बना रखा है, अगर इसकी वैल्यू गिरेगी तो उसको हम यहां से कंपनसेट कर देंगे। अब उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके फिर से उसकी वैल्यू को गिराना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से पहले से ही मैंने थोड़ा सा साइड में कर लिया, जब इसकी वैल्यू गिरेगी तो उससे ले जाके मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा। तो उसने ले जाके क्या कर दिया, जो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने एक रिजर्व बनाया है, वो उसका इंपैक्ट ऑलरेडी जो रिजर्व क्रिएटेड है उसके ऊपर डालेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं डालेगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके साथ अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। छोटी सी क्लास है, बहुत जल्दी ओवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि एसेट्स हमारे हैं 3 लाख रुपए के, और लायबिलिटी साइड में मैंने एक रिजर्व बना रखा है। सर लायबिलिटी में रिजर्व, हाँ बेटा, जो प्रॉफिट के पार्ट होते हैं उनका नेचर क्रेडिट होता है, तो वो हमेशा लायबिलिटी साइड में ही शो किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लायबिलिटी में है तो ये हमारे लिए बर्डन हो गया, ये हमारे प्रॉफिट के पोर्शन भी लायबिलिटी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर क्रेडिट होता है। मैंने कहा कि 3 लाख का हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर मैंने एक रिजर्व बनाया था। जब प्रॉफिट हुआ तो उसमें से मैंने 60,000 रुपए उठा के मैंने साइड में रख दिए थे कि अगर कभी इसकी वैल्यू अगर गिरेगी, अगर इसकी वैल्यू डाउन होगी तो उसके लिए पहले से मैं प्रिपेयर हूं। कितने रुपए तक के लिए? 60,000 रुपए तक के लिए मैं प्रिपेयर हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पहले ऐसे ही समझाता हूं, फिर उसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चन बनाएंगे। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई तो, अगर बढ़ गई उसकी कीमत तो जितने रुपए से बढ़ी है वो भी प्रॉफिट। एक एग्जांपल बताता हूं, 3 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसकी कीमत हो गई 3,40,000, तो पहले बात तो ये 40,000 का हमारे लिए प्रॉफिट। सेकंड थिंग बेटा, ये जो IFR मैंने बना रखा था ये भी तो अब मेरा फ्री रिजर्व है ना, मैंने प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा बचा रखा था और इसको यूज नहीं करना पड़ा, तो ये भी हमारा प्रॉफिट है। यानी 40,000 का वो प्रॉफिट और 60,000 रुपए का ये प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, और ध्यान से सुनना, एसेट है और एसेट की कीमत बढ़ रही है। याद है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पढ़ा था, अगर एसेट की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी तो हम किस अकाउंट को पकड़ते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ते हैं। जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बातें बहुत अच्छे से याद होंगी, और इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हम करेंगे, अभी तो आपको मैं खाली रिजर्व वाले क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में सारे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन, और उसी बीच में हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ेंगे। चलो फिर से करते हैं ट्राई। कीमत अगर 340 हुई तो समझ में आ गया। अच्छा सर, इसकी कीमत अगर 3 लाख की 3 लाख रह गई तो? बेटा अगर इसकी कीमत, ये मेरी परचेस प्राइस है जितने में मैंने इसको परचेस करा था, अगर इसकी मैं मार्केट में जाके कीमत पता करूं और इसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए ही है, यानी कि ना ही अप हुआ ना ही डाउन,
तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट स्टिल हमारा प्रॉफिट की तरफ पड़ा हुआ है, उसे हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट से पैसा कटा था, तो किस रेशियो में कट होएगा भाई? इसका ऊपर जो हक होगा, इसके ऊपर जो राइट होगा, पुराने पार्टनर्स का होगा और पुराने रेशियो में। और ये पैसा अगर यूज नहीं हो रहा तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा सर 340 आपने बता दिया, 3 बता दिया। अगर इसकी कीमत मैं मान लूं 20,000 रुपए से घट जाती है, अब इसकी मार्केट में कीमत हो जाती है 2,80,000 रुपए, तो बेटा अगर इसकी कीमत मार्केट में 2,80,000 हो जाएगी तो 20,000 का हमें लॉस हो गया। तो उस 20,000 के लॉस के लिए अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मेरे से पहले आपको एंट्री साथ के साथ पास करते रहनी है। एसेट की कीमत है 3 लाख और एसेट की कीमत घट रही है, यानी कि 20,000 का लॉस। तो वो 20,000 रुपए का अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू में अप एंड डाउन आएगा तो उसको हम कहां लेके जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन एक बार ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 20,000 का लॉस हुआ है इसके लिए हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो हम पहले से प्रिपेयर है ना। ये रहा 60,000 रुपए, 60,000 रुपए तक हम प्रिपेयर है और इसकी कीमत तो खाली 20,000 से घटी है। तो इसकी जो 20,000 की कीमत घटी है उसको मैं यहां से 20,000 से सेट ऑफ कर दूंगा। बचे कितने? यहां पे अभी भी 40,000 बच जाएंगे, वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं। 3 लाख की कीमत है सर, आपने इसकी भी सुन लेते हैं थोड़ी सी। चल 3 लाख की कीमत है सर, आपने इसकी कीमत कम करी, आपने इसकी कीमत 20,000 रुपए से कम करी, जिसको कि इसने कवर कर लिया। अगर इसकी कीमत 60,000 रुपए से कम हो जाए तो, यानी कि इसकी कीमत अब मार्केट में 2,40,000 हो जाए, तो बेटा अगर इसकी कीमत 2,40,000 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा पैसा हम लाके यहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे इसकी वैल्यू को डाउन करने के लिए। ठीक है, यानी कि अब हमारे लिए पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट का पोर्शन कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, लास्ट केस समझने की कोशिश करते हैं, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन करेंगे। 3 लाख है और इसकी कीमत सर मान लो आप 60,000 के लिए तैयार हो, लेकिन इसकी कीमत ना 90,000 से गिर जाए, इसकी कीमत मार्केट में खाली 2,10,000 रुपए रह जाए, फिर हम क्या करेंगे? बेटा अगर इसकी कीमत 90,000 से घट जाएगी तो 60,000 तो इसने कर लिया कवर, बाकी का 30,000 क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कम होगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे भाई? जितना इसने कवर कर लिया ठीक, अदरवाइज एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे लिए लॉस का पार्ट है, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको बात समझ में बहुत अच्छी बात है, 60% समझ में बहुत अच्छी बात है, 40% समझ में तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या केस है, बहुत ध्यान से सुनना। हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, इन्वेस्टमेंट है हमारी 3 लाख रुपए की और हम 60,000 रुपए के लिए प्रिपेयर हैं। पहला केस है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बेटा एक बात याद रखना, चलो मैं अगले पॉइंट बताऊंगा वो बात। कह रहे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि इसकी मार्केट में इसकी कीमत कितनी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम मान के चलेंगे कि जितने में हमने इसे परचेस करा था स्टिल अभी भी इसकी कीमत उतनी ही है। ठीक है, यानी कि जो ये 60,000 का रिजर्व है ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। अच्छा मैंने एक कंडीशन नहीं ली है, हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग मान लेते हैं 3:2:1 और 1:1:1, ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है, ये आ गया हमारा केस 1। अच्छा केस 1 है, अब ये 60,000 का जो हमारा प्रॉफिट है अभी से हम क्या करेंगे? इसे हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 60,000 का रिजर्व कैसे बनाएगा पिछली क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं, अभी नहीं करेंगे वो चीज, अभी डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2A 2B और 2C। ये रिजर्व हमारा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा 60,000 रुपए से और ये सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। एक केस खत्म, यहां पे आ जाएगा केस 2। ठीक है, अच्छा केस 2 में क्या है? कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख। बेटा जरूरी नहीं कि ये मार्केट वैल्यू के लिए हमेशा नीचे गिवन हो, कई बार यहीं पे लिख देते हैं मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कीमत भी बुक वैल्यू भी 3 लाख रुपए है
और उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 3 लाख रुपए है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं आया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट का पार्ट, यानी कि केस 1 और केस 2 दोनों के लिए सेम एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम केस 3 पे। केस 3 में हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,85,000। जरूरी नहीं कि नीचे हो सकता है कि ये 285 यहां पे लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और एक बार आप ट्राई करो कि अगर 285 होगा तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी, फास्ट। थर्ड पॉइंट है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,85,000। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो 3 लाख की चीज थी, मेरी किताबों के हिसाब से वो 3 लाख की है, लेकिन जब मैं मार्केट में गया उसका रेट पता करने, ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, तो पता चला अब मार्केट में उसकी कीमत खाली 2,85,000 है। 3 लाख की चीज घट के 2,85,000 तक आ गई, यानी कि 15,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो जाएगा तो इसकी कीमत को अब हमें घटाना पड़ेगा। भाई एसेट की कीमत घट रही है तो आपको एक एंट्री पास करके उसकी कीमत को उसकी मार्केट वैल्यू तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इस बात को समझना। सबसे पहले बेटा जो हमारा IFR है ये तो पूरा का पूरा खत्म होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने कहा भाई 60,000 से तो पहले तू खत्म हो जा। ठीक है, मैंने प्रॉफिट पूरा खत्म करा, इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में भाई 15,000 की तो इन्वेस्टमेंट गिर रही है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम करने के लिए, एसेट की कीमत को क्रेडिट करने के लिए मैंने कोई P&L अकाउंट को डेबिट नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट जो मेरे को हुआ था उसमें से थोड़ा पैसा मैंने रोक लिया था कि कोई लॉस होगा तो उस प्रॉफिट को मैं यूज करूंगा। ठीक है, P&L अकाउंट को नहीं करेंगे। और बेटा मैं यहाँ पे P&L इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू समझा रहा हूं, अदरवाइज यहाँ पे रिवैल्यूएशन की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना कि ना ही P&L और ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि मैं तो पहले से ही उस चीज के लिए तैयार हूं, तो मैं दोबारा जाके क्यों अलग से लॉस क्रिएट करूंगा। ठीक है ना, तो देखो मैंने 15,000 रुपए से इसकी कीमत घटा दी। बहुत ध्यान से समझना भाई, 3 लाख से ये एसेट जो है ये डेबिट है, मैंने 15,000 से क्रेडिट कर दिया। अब इसकी कीमत कितनी हो गई, अब इसकी कीमत हो गई 285। इस 60,000 में से 15,000 तो मैंने घटा दिए, क्यों, क्योंकि एसेट्स की कीमत घट गई। बचे कितने सर, 60 में से अगर 15 जाएंगे तो 45 बच गए। तो 2A 2B और 2C ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। तो 45,000 का कितना आ जाएगा, 22,500 हाफ। अच्छा, और 3:2 22,500 को 3 से डिवाइड करोगे 7,500। 15,000 तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। एक दो बार बच्चों की कंप्लेंट भी आ गई कि सर आपने लिखा कुछ और है, बोला कुछ और है। ठीक है ना, चल ये भी हमारा हो गया। क्या था ये, पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। मैं इसको यहां से बेटर रब कर देता हूं, वरना कंफ्यूजन होता रहेगा। मैंने बस आपको ये बताया था कि जरूरी नहीं कि नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, हो सकता है कि यहाँ पे नीचे ब्रैकेट बना के ये दे देंगे कि मार्केट वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,10,000 रुपए। अभी देखना बेटा क्या हुआ, पहले तो इसकी कीमत घटी, लेकिन इतनी घटी कि इस 60,000 ने उसको कवर कर लिया। ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसकी कीमत घट के 2,10,000 हो गई। तो घटी कितने रुपए से, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, 3 लाख की चीज 2,10,000 की हो गई, यानी कि उसका इंपैक्ट कितने रुपए से पड़ा है लॉस का, 90,000 से। आप तैयार कितने के लिए हो, आप तैयार हो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए के लिए, यानी कि 30,000 का एक्सेस लॉस है। तो 30,000 के लॉस को हमें कहां से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा हमारा केस 4। ठीक है जी। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी है पहले तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 60,000 रुपए से। मैंने ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया। भाई अब मेरे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये कितने रुपए से, भाई इसकी कीमत घट के 2,10 हो गई, यानी 90,000 रुपए से मुझे इसे घटाना पड़ेगा। ये लो मैंने लिख दिया 90,000। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा भाई, आपने सर प्रॉफिट तो पूरा खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट को आपने 90,000 से क्रेडिट कर दिया, बाकी का 30,000 कहां गया, बेटा बाकी के 30,000 वो हमारे लिए लॉस है और उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट
से हम उसको डेबिट कर देंगे कितना, 30,000 रुपए। अच्छा ये एंट्री अभी खत्म नहीं हुई है, हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसे हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये जो लॉस है, अब इस लॉस को मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ए डेबिट, बी डेबिट और सी डेबिट, ये सारा का सारा लॉस ए बी सी के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यानी उनके अकाउंट से इसका पैसा कट जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी कीमत इसकी आ जाएगी भाई, 30,000 का लॉस है और ये पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि इसका हाफ तो आ जाएगा 15,000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 5,000। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास की लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 है ना, इजी है पॉइंट। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए, कॉल नहीं करना, पहले आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, तो अकॉर्डिंगली हम टाइम फिक्स कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम कॉल पे भी बिल्कुल डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि कॉल पता चला आपने अपने इच्छा से आप प्रयोग कर दिया, हो सकता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल जाएंगी तो मैं नहीं करा पाऊंगा चीजें, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,45,000 रुपए। वो कह रहे हैं जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 2,45,000 रुपए। अच्छा 2,45,000 हो गई। एक मिनट जो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये 245 नहीं, ये 345 होना चाहिए कायदे में। क्यों? क्योंकि भाई 245 वाले में और 285 वाले में, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता भाई। यहाँ पे भी लॉस हुआ, यहाँ पे भी लॉस हुआ, ये लॉस भी इसने कवर कर लिया और 245 का लॉस भी ये कवर कर लेगा। तो ऑलरेडी एक पॉइंट हम समझ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को आपको समझाना है कि अगर इसकी कीमत क्या हो, इसकी कीमत जो है बढ़ जाए, इसकी मार्केट वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो बेटा वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट के लिए हम थोड़ी ना रिजर्व बनाते हैं, हम तो रिजर्व किस लिए बनाया था कि लॉस होगा तो उसको हम कंपनसेट करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, पहले वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो जनरल एंट्रीज पास होगी। इसकी सबसे पहले जनरल एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे से पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने करा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की कीमत जब बढ़ती है तो इसको हम करते हैं डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इसका बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी कीमत आ जाएगी जरा बताना भाई, 3 लाख की चीज थी 345 की हो गई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 45,000, यहाँ पे आ गया 45,000। भाई 3 लाख से तो ऑलरेडी डेबिट है, मैंने 45,000 से और डेबिट कर दिया। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, अब इसकी कीमत हो गई 3,45,000 रुपए और 45,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब एक लास्ट काम करना है, क्या बेटा, ये जो रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट है, क्या ये जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसे हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सर आपने इसका तो कुछ करा ही नहीं, करेंगे ना, ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट साथ में हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 45,000। दूसरी क्या है, दूसरी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा ऊपर तो यूज नहीं था उसका इसलिए मैंने लिखा नहीं, है ना, मैंने कह दिया ये डेबिट टू 60,000 टू ए, टू बी और टू सी। कितना कितना, ये टोटल हो गए 1,05,000 रुपए। हाँ अच्छा ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा छोटा सा, आप बताओ कि यहाँ पे अमाउंट क्या क्या आएगा। ये एक छोटा सा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा क्या, मैं आपको अभी बता देता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इवन आप कर सकते हो 16 क्वेश्चन बहुत इजी है। 16 तो यही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। 17 करेंगे, 17 बेस्ड है कि अगर जनरल रिजर्व आप बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो तो क्या होगा, नहीं शो करना चाहते हो तो क्या होगा। बेटा कॉन्सेप्ट है, लंबी वीडियो में बनाता हूं, मैं खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाता हूं कि तेजी से चीजें समझा दूं। मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को इन डेप्थ चीजें समझ में आ जाए, हर चीज का लॉजिक क्लियर हो। जल्दबाजी में मैं कोशिश करता हूं कि चीजें खत्म ना करवाऊं, ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ाता हूं, लंबी वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो ये आगे इन्होंने दे रखा है, जनरल रिजर्व को आप अगर बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो तब क्या करेंगे, नहीं शो करना चाहते हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो पूरे रीजन के साथ मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियोस को देखिए और समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए।
ठीक है, 18th करेंगे, 19th नहीं करेंगे। 19th क्यों नहीं करेंगे सर? बेटा 19th है बैलेंस शीट का क्वेश्चंस, बाकी सारी चीजें करनी है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीजें और समझा दूंगा और मैं देख लूंगा 19th और 20th करें या ना करें। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।